प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जो नवोदय एग्जाम है उसमें कौन कौन से सूत्र पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और ये सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला सूत्र हम लोग देखेंगे। पहला जो सूत्र है, पहला सूत्र कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे हम निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है n+1/2। देखिए कितना आसान है। यदि हम लोग एक बार प्रयोग करना सीख लेंगे तो ये हमेशा ही कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया n और कोष्ठ में n+1/2, ये सूत्र हो गया। तो आप हम सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या एक से चालू होता है। तो यदि कहेगा कि 1 2 3 4 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो है योगफल निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस सूत्र पर n इसमें कितना है, तो यहाँ पर ये अंतिम जो संख्या है ये 5 है, 5 तक निकालना है तो 5 लिख देंगे, ठीक ना। और इसके बाद में यहाँ पर पुनः n है तो 5 + 1 अब बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा और बटा में 2। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो अब पचते कितना हो गया 15। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चाहेंगे तो जितना भी हो वहाँ तक हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि पूछ दिया कि प्रथम 20, कितना, प्रथम जो है 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे करके 20 दिया है, 20 तक हम लोग को जोड़ना है, ठीक ना। तो कितना n यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, n हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 20। तो सूत्र क्या है, n कोष्ठ में n+1/2, तो हो जाएगा 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। 20 × 21/2, तो 2 से कटा देंगे, 2 दहाई में 20, यानी कि 21 दहा 210। तो 210 जो है ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, ये जो है हो गया। हम लोग इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है वो निकाल सकते हैं। अगला जो है हम लोग देखते हैं दूसरा सूत्र कि यदि हमें पहाड़ा का मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 3 से 10 तक पहाड़ा का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये जो है 3 से 10 तक यदि पहाड़ा का योगफल याद कर हमको निकालना होगा कि कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे पहाड़ा के लिए कि a के n तक पहाड़ों का योगफल का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होता है a कोष्ठ में n+1/2। देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कि कैसे हम इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 3 से 10 तक पहाड़ा, 3 से 10 तक पहाड़ा जो है उसका योग कितना होगा, पहाड़ा का योग कितना होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद में कितना तक निकालना है, 10 तक। तो n जो है उसका मान कितना हो जाएगा 10, तो n बराबर हो गया 10। सूत्र में रखते हैं तो सूत्र हो गया a कोष्ठ में n+1 और इसका बटा में 2, तो बटा में 2। तो a की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक ना। तो 3 हो गया, a की जगह कितना है 10 हो गया। इसके बाद में हो गया 10 + 1, 10 + 1 अब बटा में 2, तो कितना आ गया 3 × 10, ये 10 आए कितना होता है 11 × 11 अब बटा में 2, तो 2 × 5 = 10। अब यहाँ पे क्या होगा, पचती आई 15 और 15 11, 15 में और 11 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 165। ये हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार से इस सूत्र पर जो पहाड़ा है उसका योगफल हम निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे,
तो उसके लिए सम संख्या जब कहेगा तो n +2/4 करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है ना कि 2 4 6 8 10, देखिए सम संख्या ही सब है 10 12, इसका योगफल जो है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n जो है n कितना है, अंतिम ये कितना है 12, तो लिख देंगे n बराबर 12। अब हम लोग का सूत्र क्या होता है कि n +2 बटा में 4, ठीक ना। तो अब n रखना है 12, अब 12 + 2 बटा में 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे 12 और 2 कितना हुआ 14, तो 3 × 14, तो 14 3 कितना हो जाएगा 42। 42 जो है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चाहेंगे तो लगातार जो है n तक की सम संख्याओं का योगफल जो है निकाल सकते हैं। अब है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो विषम संख्याओं के योगफल का जो है सूत्र होता है n + 1 1/2 का वर्ग, यानी कि ये आपका हो गया, सूत्र हो गया n + 1 बटा में 2 का वर्ग, का मतलब कि इसका पूरे का वर्ग होता है, उसका पूरे का वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए कि लगातार 1 से लेकर के 1 3 5 7 9, 1 से लेकर के 9 तक जो है विषम संख्या आपका हो गया। तो इसका योगफल निकालना है हम लोग को, तो इस सूत्र से कैसे निकालेंगे। तो सूत्र हो गया n + 1 बटा में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर n कितना होगा, तो यहाँ पर n जो है 9 होगा अंतिम वाला, ठीक ना। तो हो गया 9 + 1 बटा में 2 का इसका हो गया स्क्वायर। तो 9 1 कितना हो गया 10, 10 बटा में 2 का हो गया स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, ठीक ना। तो अब आ गया 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25, इस प्रकार से जो है 25 हो गया। अब कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ हो कि 1 से लेकर के आप जो है 27 तक का निकालिए, या जितना भी दिया हुआ हो, हम लोग इसी सूत्र पर रह करके निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। ये हमेशा ही काम करता है, नवोदय में या सैनिक स्कूल हो, हर तरह का कॉम्पिटिशन भी पूछता है। तो इस तरह का हम लोग जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के अंक में इतना ही स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और जो है आप इससे लाभान्वित हो सके। चलिए आज के अंक में इतना ही।